1908 में जैसा हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का कहाँ हुआ था? मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम है रवि सिंह और इन्होंने कुछ दिन तक, इन्होंने जब मैट्रिक की परीक्षा पास की तो कुछ दिन तक या जो है 1952 में इनको जो है राष्ट्रपति ने सभासद के रूप में इनको नियुक्त किया। और कुछ दिन तक क्या ब्रिटिश हुकूमत में, दोस्तों कुछ दिन तक क्या जो है ब्रिटिश ब्रिटिश हुकूमतें युद्ध प्रचार के कार्यों में भी अपना उनके कुछ पद पर कार्य किया था। और 1952 में इनको राष्ट्रपति के द्वारा जो है सभासद के रूप में नियुक्त किया गया। इनको उर्वशी काव्य रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1959 में इनको पद्म भूषण उपाधि से विभूषित किया गया था। दोस्तों इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो इन्होंने प्रमुख रचनाओं के रूप में लिखा है, जैसे रेणुका है, कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रश्मिरथी है, रश्मिरथी में 7 सर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा, रश्मिरथी में 7 सर्ग हैं, रेणुका है, हुंकार है, द्वंद्व गीत है, रश्मिरथी है और माटी की मूर्तें हैं, अर्ध नारीश्वर है। इस प्रकार की इनकी काव्य कृतियां हैं। ठीक है, दिनकर जी राष्ट्रीय कवि के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि क्रांतिकारी कवि के रूप में भी माने गए हैं। तो इन्होंने व्याख्या कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुरुरवा नामक पाठ से अवतरित है। इसके जो हमारे रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्होंने शुद्ध खड़ी तत्सम हिंदी का प्रयोग किया। शुद्ध तत्सम रूपी तत्सम युक्त खड़ी हिंदी का प्रयोग किया है। यहाँ पर दिनकर जी कहते हैं, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। अंकुश माने होता है प्रतिबंध। आ क्या है? हमारा उपसर्ग है। आ का मतलब होता है अभाव। आ का मतलब होता है अभाव। ठीक है, आ का मतलब होता है अभाव। ये क्या है? उपसर्ग है। और मतलब प्रतिबंध कहने का मतलब है यहाँ पर कि रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि कौन है अंकुश। दोस्तों एक सरोवर के किनारे पर, दो लोग कहानी को बताते, एक सरोवर के किनारे पर वहां पर राजा पुरवा विद्यमान थे और वहीं पर जो है अप्सरा, स्वर्गलोकी अप्सरा उर्वशी आती हैं। ठीक है, स्वर्गलोकी अप्सरा जो है उर्वशी आती हैं और उसी सरोवर के किनारे जो है राजा पुरवा विद्यमान है। राजा को अपने बल, साहस, सौंदर्य और अप्रतिम ताकत पर, अप्रतिम उनकी शक्ति पर अभूतपूर्व विश्वास था। अपने बलिका पर से, अपने बल का, अपनी ताकत का आप परिचय कराने के लिए उर्वशी से कहते हैं। ठीक है, कहते हैं तो दिनकर को लिखना पड़ा कि कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है। कहने का मतलब है कि वह कौन सा ऐसा प्रतिबंध है, वह ऐसा कौन सा अंकुश है जिसे मैं आज तक जान नहीं पाया, जिसे मैं आज तक पहचान नहीं पाया। पर सरोवर के किनारे, मैं सरोवर के किनारे रहते हुए भी, मैं जल के समीप रहते हुए भी, जो कि मेरा कंठ, जो कि मेरा गला, कंठ जो जल रहा है, मैं मीठे जल के समीप रहते हुए भी, मैं सरोवर के पास रहते हुए भी, मैं सरोवर के पास मीठे जल के समीप रहते हुए भी मेरा गला क्यों जला चला जा रहा है। अर्थात वह कौन सा ऐसा प्रतिबंध है, वह कौन सा ऐसा अंकुश है जो आज तक मैं पहचान नहीं पाया हूँ। वह अंकुश है उर्वशी। उर्वशी कौन है? वह स्वर्गलोकी अप्सरा है। वह अपने आप में अप्रतिम सुंदर थी और उसी सरोवर के किनारे दोस्तों राजा पुरवा भी विद्यमान है। राजा पुरवा को अपने परिश्रम, अपनी ताकत, अपने भुजाओं पर उनको अपूर्व विश्वास था, बल था और उनको नाज थी। लेकिन दिनकर को लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा कि कौन है अंकुश इसे में, वह कौन सा ऐसा प्रतिबंध है, वह कौन सा ऐसा अंकुश है जिस अंकुश से एक हाथी का सवार छोटे से अंकुश, किसी छोटे से अंकुश से इतने बड़े हाथी रूपी जानवर को अपने बस में कर लेता है। तो अंकुश ही है। अंकुश का मतलब होता है प्रतिबंध या फिर नियंत्रण करना। उसी अंकुश को जब मारता है, वो जो सवार होता है हाथी का, तो वह इतना बड़ा जानवर उसके बस में हो जाता है। ठीक इस समय राजा पुरवा उर्वशी के उर्वशी के अंदरूनी आंतरिक रूप से बस में हो चुके हैं। इसीलिए तो उनका मीठे जल के समीप होते हुए भी, सरोवर के पास होते हुए भी उनका गला जो है सूखा जला जा रहा है, अर्थात जल रहा है। कहने का मतलब है कि कौन है अंकुश, ऐसा वह कौन सा प्रतिबंध है, ऐसा वह कौन सी बाधा है जिसे मैं अभी तक जान नहीं पाया,
पहचान नहीं पाया। मैं मीठे जल रूपी सरोवर के पास होते हुए भी मेरा कंठ, मेरा गला जल रहा है। और वह क्या है? वह क्या है? वह है, वह प्रतिबंध क्या है? वह अंकुश क्या है? वह अंकुश है दोस्तों, उर्वशी। वह अंकुश क्या है? वह अंकुश है उर्वशी। उर्वशी कौन है? यह अप्सरा है। क्या क्या है? अप्सरा है। कहाँ की अप्सरा है? स्वर्ग लोक की अप्सरा है। कहाँ की अप्सरा है? स्वर्ग लोक की अप्सरा है। ठीक है, इसको चीज को ध्यान रखना, इसी कहानी को ध्यान रख लीजिएगा। आपको पूरा व्याख्यान एक मैं समझा दूंगा। इसमें दिनकर जी ने शुद्ध खड़ी तत्सम संस्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और यहाँ पर जो है वीर रस है, वो जो गुण है, और लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है। उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। अरे, वह जो मेरी प्यास है, वह जो मेरा वेदना है, जो मेरा असहाय कष्ट है, मैं इसको पूरी तरह से जान रहा हूँ। तो प्रोभा कह रहे हैं कि उस तृषा उस वेदना को, जो भी मेरा गला जल रहा है, जो भी मेरा गला सूखा जा रहा है, मैं उस प्यास को महसूस कर पा रहा हूँ, अर्थात मैं उस वेदना को समझ पा रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। वह कौन सा अंकुश है? वह उर्वशी रूपी अंकुश है, जो उनके सामने खड़ी है। वह उर्वशी रूपी अंकुश है, जो किसके सामने खड़ी है? राजा पुरुरवा के सामने खड़ी है। दोस्तों, सिंधुसा उद्दाम है परम है। उद्दाम माने, उद्दाम माने होता है निरंकुश। निरंकुश क्या है? निर क्या है? उपसर्ग है। निरंकुश का मतलब होता है तानाशाह। बताओ, निरंकुश का मतलब होता है तानाशाह। सिंधुसा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है? यहाँ पर राजा पुरोवा कहते हैं कि मैं सिंधुसा, जो कि मैं समुद्र के समान, मैं निरंकुश हूँ, समुद्र के समान जो निरंकुश है, अर्थात जो मेरा इतना अपरंपार बल, वह कहाँ चला गया? अर्थात राजा पुरोवा उस स्वर्गलोक की जो अप्सरा उर्वशी है, उसके समक्ष पूरी तरह से असहाय प्रतीत हो रहे हैं। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, जिस शक्ति की, जिस ताकत का, जिस सौंदर्य का, जिस रूप का चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, आज उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है? अटल का मतलब होता है जो स्थिर हुए एक जगह पर, अर्थात जो चल ना सके, है उस अटल संकल्प, जो जिस संकल्प को राजा पुरुरवा अपने आप किए हुए हैं, अर्थात जिस संकल्प को राजा पुरुरवा अपने आप किए हुए हैं, उस अटल संकल्प का, अर्थात उस न चल सकने वाला जो संकल्प है, आज वह मेरा सहारा, अर्थात वह मेरा संबल कहाँ चला गया? अर्थात राजा पुरुरवा के कहने का मतलब है कि गूंजता जिस शक्ति का, जिस जो शक्ति चारों तरफ, जिस शक्ति, जिस ताकत, जिस सौंदर्य का मेरी चारों तरफ गुंजायमान है, चारों तरफ मेरा जय जयकार हो रहा है, आज वह मेरा अटल संकल्प, वह मेरा संबल उस अप्सरारूपी उर्वशी के समक्ष क्या है? बिल्कुल असहाय नजर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, सेकंड वाले पर चलते हैं। यहाँ ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं उर्वशी? यहाँ पर यह शिला साबक्ष ए चट्टान सी मेरी भुजाएं, अर्थात शिला साबक्ष जो राजा पुरुरवा है, बिल्कुल उनका वक्ष स्थल शिला के समान है, चट्टान के समान है। देखो, यह शिला साबक्ष ए, जो राजा पुरुरवा का वक्षस्थल है, जो उनका चेस्ट है, जो उनकी छाती है, जो कैसी शिला के समान है, चट्टान के समान है। चट्टान सी मेरी भुजाएं, और जो उनकी भुजाएं हैं, उनकी भुजाओं में क्या है? अपार ताकत है, अपार उत्साह है। इसके राजा पुरुरवा के, यह शिला साबक्ष एक चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल। आलोक माने होता है प्रकाश, दीपित माने होता है प्रकाशमान होना, प्रकाशित मान होना। ठीक है, आलोक माने होता है प्रकाश। ठीक है, आलोक माने होता है प्रकाश, और दीपित माने होता है प्रकाश, प्रकाशित, ऐसे लिख लो, प्रकाशित, 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 प्रकाशित मान होना। ठीक है, आलोक माने प्रकाश, दीपित माने प्रकाशित मान होना, समुन्नत माने उन्नति के मार्ग, ढाल माने होता है मस्तक, ढाल माने होता है मस्तक। नोट करना, जो भी काफी शब्द है। वैश्व बलराज जंगल के राजा,
यह शिला सा वक्ष ए चट्टान सी मेरी भुजाएं। अब यहाँ पर राजा पुरवा कहते हैं कि जो मेरा वक्षस्थल है, जो मेरी छाती है, जो मेरा सीना है, बिल्कुल कैसा है, चट्टान के समान है। तो उर्वशी को अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात को समझा रहे हैं। उर्वशी बिल्कुल चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी है और राजा पुरवा अपनी ताकत का, अपने सौंदर्य का, अपने रूप का, अपने जय जयकार का उसके समक्ष बखान कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, अर्थात जो मेरा मस्तक है वह बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहा है। सूर्य के समान जो मेरा सूर्य रूपी मस्तक है, जो मेरा सूर्य रूपी मस्तक है, वो बिल्कुल क्या है, प्रकाशमान हो रहा है, अर्थात अपने प्रकाश को फैला रहा है। मेरे प्राण का सागर अगम, अगम का मतलब होता है जहां तक पहुंचा ना जा सके, अगम जिसको पाया ना जा सके। मेरे प्राण का सागर, मेरा प्राण कैसा है, मेरे प्राण को तो आज तक कोई छू नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल है, उच्छल है। उत्ताल का मतलब होता है तेजना, और उच्छल का मतलब है वेग से, अर्थात मेरे इस प्राण रूपी सागर को, प्राण रूपी वेग को आज तक कोई समझ नहीं पाया, आज तक कोई जान नहीं पाया। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। अरे जिसके सामने, उस प्रोरुआ के सामने वनराज भी टिकने वाले नहीं है। और पर्वत क्या है, पर्वत, पर्वत डोलते, पर्वत तो एक जगह अपना स्थिर हो जाते हैं, तो कुछ पर्वत भी हिलने का नाम दोस्तों नहीं लेते। वही यहाँ पर दिनकर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, अर्थात जो वनों के राजा वनराज जी हैं वह बिल्कुल उस प्रोरुआ के समक्ष, उस प्रोरुआ के सामने टिक नहीं पाते हैं और पर्वत डोलते हैं। और पर्वत तो बिल्कुल प्रोरुआ की ताकत से, प्रोरुआ के एहसास से, प्रोरुआ के सौंदर्य से, प्रोरुआ की शक्ति से, प्रोरुआ के जय जयकार से क्या होते हैं, डोलने लगते हैं। जो पर्वत अटल है, जो पर्वत स्थिर है, जो पर्वत चल नहीं सकते, आज वही पर्वत उस प्रोरुआ की ताकत के सामने, उस प्रोरुआ की शक्ति के सामने, उस प्रोरुआ के बल के सामने क्या है, डोलना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात चलना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात हिलना प्रारंभ कर देते हैं। सामने टिकते नहीं वनराज, वह वनराज, वह जो वनों के राजा हैं, तो कुछ सामने टिक नहीं सकते, हवाएं उनके सामने टिक नहीं सकती, तूफान के सामने टिक नहीं सकता, अर्थात उनके रूप, सौंदर्य और ताकत के सामने पर्वत भी डोलने लगते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का जाल, समय का जाल, जाल माने होता है सर्प, जाल माने होता है सर्प। जो समय का सर्प है, जो समय का सर्प है, वो बिल्कुल कुंडली मारे हुए कहाँ पर है, जो समय है, अर्थात जो टाइम चल रहा है, यह टाइम सांप की कुंडली के समान, ऐसे जैसे सांप को अगर छेड़ो ना, तो जो जहरीले सांप होते हैं, अगर सांप को छेड़ो तो उसे गोलाकार कुंडली रूप में घूम जाता है। अरे वह समय, जिस समय को हम छू नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वह टाइम भी क्या है, उस प्रोरुआ के समक्ष बिल्कुल सर्प के समान कुंडली रूप में से रुक गया है, अर्थात ठहर गया है। कहाँ पता है कुंडली मारे समय, वह समय, वह टाइम, जो टाइम चल रहा है, जिसको कहते हैं भैया टाइम टू टाइम टू वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज वही समय, आज वही टाइम पुरुरवा के सामने ब्याल के समान, सर्प के समान कुंडली जैसे मारे हुए गोलाकार कुंडली के रूप में देखो कांप रहा है, उसके शरीर में कंपन हो रहा है। अरे दोस्तों समझने की कोशिश करना, मैं एक एक व्याख्या इस प्रकार से आपको बता दूंगा, इस प्रकार से आपको पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं भी भटकाव नहीं होगा। बस दोस्तों आपको वीडियो पे बने रहना है, ठीक है। कहाँ पता है कुंडली मारे समय का व्याल, जो समय, जिस टाइम को हम कहते हैं भैया टाइम टाइम वेट फॉर रन, समय किसी का इंतजार नहीं करता, आज वही टाइम, आज वही समय क्या है, आज वही समय ब्याल, ब्याल माने सर्प होता है, सर्प के समान वही समय कुंडली से मारे हुए कांप रहा है, हिल रहा है, किसके समक्ष, उस प्रेरवा के समक्ष। मेरी बाह में मारुत गरुड़, मेरी बाहों में क्या है, हवा है, मारुत है, मारुत माने हवा, गरुड़ पक्षी है, जो गरुड़ पक्षी है, जो लक्ष्मण जी जब सर्प से चारों ओर घिर गए थे, जब वहाँ युद्ध के मैदान में, तो गरुड़ जी ने ही उनको आकर के काट करके खोला था। मारुत माने हवा, गरुड़ पक्षी है। गजराज का बल कहाँ है, गजराज का बल, गजराज का बल है, अर्थात मेरी बाहों में हवा के समान है, हवा के समान वेग, गरुड़ के समान पार ताकत, और गजराज हाथियों, जो गजराज जो हाथियों के राजा हैं, अर्थात जो गजराज का बल मेरी बाहों में क्या है, हाथियों का बल है। ठीक है दोस्तों, समझ सकते हैं।
ऊपर करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ आते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है, मर्द मानो की विजय का तूर हूं मैं। तूर माने होता है दोस्तों तुरही। तूर माने होता है तुरही। तुरही जानते हो क्या है? तुरही है जो युद्ध के क्षेत्र में जब रथ आगे आगे चलता है तो कुछ लोग ऐसे पकड़ करके बजाते हैं, मतलब शंखनाद करते हैं, उसको कहते हैं तुरही। मर्द मानो, मर्द माने होता है मृत्यु लोग, जिसको हम नश्वर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नश्वर। क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं, ठीक है। ये मर्द है। मर्द मानो की विजय का तूर हूं मैं, अर्थात मैं इस नश्वर संसार का, इस नश्वर इस नश्वर रूपी मानव का मैं क्या हूँ? तुरही हूँ। जिस प्रकार से लोग तुरही को बजाते हैं, शंखनाद करते हैं, तो यहाँ पर दिनकर कह रहे हैं कि मर्द मानव की विजय का, अरे मैं उस नश्वर मनुष्य का, उस नश्वर मानव का विजय रूपी क्या हूँ? तुरही हूँ, अर्थात सूर्य हूँ मैं, है उर्वशी। अय उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अय उर्वशी, जो आप स्वर्गलोक की अप्सरा हैं, स्वर्गलोक से आप आई हुई। अय उर्वशी, अय उर्वशी, यहाँ संबोधन करते हैं, यहाँ पूर्वज संबोधन करते हैं। देखो संबोधन चिन्ह है, बिल्कुल यहाँ पूर्वज संबोधन करते हैं। क्या कहते हैं कि अय उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूँ। सूर्य का मतलब होता है दोस्तों जो पूरे संसार को प्रकाशित मान करे, जो पूरे संसार को प्रकाशमान करे, अपने ज्वाला से, अपने प्रकाश से पूरे इस अंधकार रूपी संसार को उजाला प्राप्त करे, वही यहाँ पर पूर्वा कहते हैं। उर्वशी, अय उर्वशी, रुक जाओ भाई, मैं अपने समय का सूर्य हूँ। मैं भी अपने समय क्या हूँ? सूर्य हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी अपार ताकत है, अपार बल है, अपार शक्ति है। मैं हाथियों से लड़ सकता हूँ, शेर को पिछाड़ सकता हूँ, और वह पूर्वा एक सुकोमल नारी के समक्ष, अभी इसके लास्ट वाले पैराग्राफ में तो क्या होता है, निर्भय हो जाता है, असहाय हो जाता है। अंधतम के भाल पर, अंध माने होता है, अंध माने होता है अंधेरा, तम माने होता है अंधकार, भाल माने होता है मस्तक, तम माने होता है अंधकार, और करना, तम माने होता है अंधकार, तम माने होता है अंधकार, और अंध माने होता है अंधेरा, ठीक है, दोनों पर्यायवाची हैं। अंधेरा, अंधकार। अंधतम के भाल पर, भाल माने मस्तक, पावक माने अग्नि। अरे इस अंधकार रूपी, इस इस अंधकार रूपी मस्तक पर, इस अंधेरे रूपी मस्तक पर क्या है? मैं अग्नि जलाता हूँ। अर्थात गौरवा कहते हैं कि मैं इस अंधकार रूपी मस्तक पर, इस अंधेरे रूपी मस्तक पर क्या करता हूँ? मस्तक पर अग्नि जलाता हूँ, पावक जलाता हूँ, अग्नि जलाता हूँ। और क्या है? बादलों के शीश पर अश्यंदन चलाता हूँ। अश्यंदन माने होता है दोस्तों रथ। अश्यंदन माने होता है रथ, वही रथ जो रावण ला करके सीता जी को हर के ले गया था, जिसको हम पुष्पक विमान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर प्रोवा कहते हैं कि बादलों के शीश पर, जो बादल आसमान में चलता रहता है ना, उस बादल के सिर के ऊपर मैं क्या चलाता हूँ? रथ चलाता हूँ। इतना बड़ा घमंड है उस प्रोरा को, इतना बड़ा साहसी हो गया है कि बादलों के शीश पर अश्यंदन चलाता हूँ। अय उर्वशी, मैं बादलों के सिर के ऊपर क्या चलाता हूँ? रथ चलाता हूँ, अश्यंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, लेकिन फिर भी न जाने क्या बात हो गई है कि इंद्र का आयुध पुरुष, इंद्र का आयुध, इंद्र का आयुध का मतलब होता है वज्र। जैसे वज्र के समान था ना, जब वहां राजा जनक के दरबार में राम लक्ष्मण जी गए थे धनुष को, शिव के धनुष को उठाने के लिए, तो वज्र के समान ही रखा था। भगवान राम के सिवा उसको कोई उठा भी नहीं पाया। रावण तो भाई बुद्धिमान था, विद्वान था, वह आया, उसे दूर से प्रणाम कर लिया, उस शिव के धनुष को दूर से प्रणाम कर लिया, क्योंकि रावण तो विद्वान था, बहुत बड़ा जानता था, उसने उसको छुआ भी नहीं। रावण चाप छुआ नहीं चापा, रावण ने उस धनुष को नहीं छुआ, रावण चाप छुआ नहीं, रावण ने उस धनुष को नहीं छुआ, दूर से ही से प्रणाम कर लिया और अपने कुर्सी पे जाकर के बैठ गया। तो इंद्र का आयुध पुरुष, अरे जो इंद्र का आयुध, जो इंद्र के वज्र, जो इंद्र के वज्र को जो पुरुष झेल सकता है, इंद्र के वज्र को, अर्थात जो भगवान इंद्र है, जो इंद्र के वज्र को जो पुरुष झेल सकता है, सिंह से जो बाहें मिला करके खेल सकता है, सिंह से जो बाहें मिला करके खेल सकता है, सिंह से जो बाहें मिला करके लड़ सकता है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं दोस्तों, तो
और थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा दें, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पुरुरवा पूरी तरह से असहाय हो गए हैं। इस 1 2 3 4 5 6 लाइन में पुरुरवा पूरी तरह से असहाय हो गया था, निरुपाय हो गए हैं। तो लिखता दिनकर जी लिखते हैं कि पर न जाने बात क्या है, फिर ही न जाने क्या बात है। जो पुरुष, जो व्यक्ति इंद्र का आयुध, इंद्र के वज्र को, इंद्र के वज्र को जो पुरुष झेल सकता है, उसके साथ लड़ सकता है, और जो पुरुष सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, वह पुरुष जो सिंह से अपनी भुजा को मिला करके उसके साथ लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है, आज वह पुरुष क्या है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है। फूल का मतलब होता है जो स्वर्गलोक की अप्सरा है उर्वशी, उनको यहाँ पर फूल की उपमा दी गई है। तो वो उस उर्वशी के समक्ष, उस उर्वशी के सामने, उस उर्वशी रूपी सुकोमल पुष्प के सामने, उस उर्वशी रूपी सुकोमल फूल के आगे बिल्कुल राजा पुरुरवा असहाय हो जाते हैं। असहाय का मतलब बिल्कुल शक्तिहीन हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। असहाय का मतलब क्षीण हो जाते हैं, उनकी सारी शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाते हैं, अर्थात इतनी अपार शक्ति होते हुए भी, इतना अपार बल होते हुए भी, इतनी अपार बुद्धि होते हुए भी उस सुकोमल उर्वशी के सामने, उस सुकोमल पुष्प के समान, उस सुकोमल फूल के आगे क्या है, राजा पुरुरवा शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाते हैं। निरुपाय का मतलब होता है शक्तिहीन। क्या है, शक्तिहीन, शक्तिहीन है, उस के सामने क्या होता है, तो जो राजा पुरुरवा है शक्तिहीन हो जाते हैं। विद्ध हो जाता सहित, विद्ध माने होता है वेदना। जैसे कोई अगर बिच्छू डंक मार दे, उसका विष पूरे शरीर में धीरे धीरे बेधने लगता है। जैसे सर्प है, डंक मार दे, उसका जो विष होता है, उसका जहर होता है, शरीर में बेधने लगता है। वही विद्ध हो जाता, विद्ध हो जाता सहित बंकिम नयन, बंकिम माने होता है तिरछे नयन वाली, तिरछे नयन वाली, नोट करना चाह रहे क्या है, तिरछे, तिरछे नेत्रों वाली, तिरछे नेत्रों वाली। कौन है तिरछे नेत्रों वाली, उर्वशी है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा है कि विद्ध हो जाता सहित बंकिम नयन के बाण से, अर्थात उस तिरछे बाण से, उस तिरछे नयन रूपी बाण से उनके शरीर में बेध जाता है। क्या बेध जाता है, ऐसा सुकोमल भाव, विचार, संवेदना उस राजा पुरुरवा के शरीर में पूरी तरह से भेद जाती है, अर्थात मिल जाती है। कैसे, बंकिम नयन के बाण से, उस अप्सरा उर्वशी के तिरछे रूपी नयन से, तिरछे नेत्र रूपी बाण से उनके शरीर में उसका सुकोमल प्यार, उसका सुकोमल भाव, उस सुकोमल पुष्प का एहसास राजा पुरुरवा के हृदय में, उनके अंतस्थल में पूरी तरह से विद्ध जाता है, बेध जाता है, अर्थात मिल जाता है, और जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। और वह सुंदर उर्वशी, सुकोमल पुष्प वाली सुंदर उर्वशी जो कि स्वर्गलोक से आई है, अपनी सुंदर मुस्कान से उस शक्तिशाली पुरुरवा को, उस शक्तिशाली राजा को, जिसकी चारों तरफ जय जयकार हो रही है, चारों तरफ उसका डंका बज रहा है, उस वह सुंदर रूप सी नारी, वह सुंदर नारी, वह सुंदर स्त्री अपने सुंदर मुस्कान से उस पुरुरवा की शक्ति को, उस पुरुरवा के साहस को, उस पुरुरवा के सुंदर को पूरी तरह से जीत लेती है। तो दोस्तों, यहाँ पर तत्सम रूपी, यहाँ पर तत्सम खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। और इसमें क्या है, श्रृंगार रस की बात है, शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा है, ओज गुण है। तो इन सारी चीजों को आप अपनी काव्य सौंदर्य में ध्यान करके लिखना है और पढ़ना है। अब हम चलते हैं उर्वशी। अब वहां तो पुरुरवा अपनी शक्ति का परिचय दे रहे थे, इसके पहले पुरुरवा अपनी शक्ति का परिचय दे रहे थे, अपनी शक्ति का एहसास करा रहे थे। लेकिन अब रात के 9 बजे हैं, कितने बजे हैं, 9 बजे हैं, और स्वच्छ चांदनी बिल्कुल खिली हुई है, रात्रि के 9 बजे हैं। उर्वशी उसी सरोवर के समक्ष आती है। पर क्या बोलूं क्या कहूं, है, पर क्या बोलूं क्या कहूं, यहाँ पर कहने का मतलब है, पर क्या बोलूं क्या कहूं। यहाँ पर कहती है उर्वशी, क्या कहती है उर्वशी दोस्तों, यहाँ पर
बहुत ही बेहतरीन वर्णन यहाँ पर क्या है। पर क्या बोलूं, क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव। हे राजन, क्योंकि राजा पुरुरवा है ना, हे राजन मैं क्या बोलूं क्या कहूं। भ्रांति माने होता है संदेह, भ्रांति माने होता है संदेह, नोट कर लीजिएगा। भ्रांति माने होता है संदेह, ठीक है, भ्रांति माने होता है संदेह। भ्रांति माने होता है संदेह। अरे क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव। अय राजा, अय राजन मैं क्या बोलूं क्या कहूं। अब तो यह मेरा जो देह आप देख रहे हो, इस यह एक आपके समक्ष संदेह मात्र है, अर्थात इस शरीर का आप उपभोग नहीं कर सकते हैं। अब उर्वशी जो है अपने लेक्चर को, अपने पाठ को, अपनी बात को राजा पुरुरवा से बताती हूँ। अब यहाँ पर राजा पुरुरवा शांत होकर के सुनेंगे। क्या कहती है उर्वशी, पर क्या बोलूं क्या कहूं, अय राजन मैं क्या बोलूं क्या आपसे कहूं। यह तो एक संदेह मात्र है, यह तो एक भ्रम मात्र है, यह तो एक संदेह मात्र है, यह तो एक भ्रम मात्र है। क्या भ्रम मात्र है, यह देह भाव, जिस देह पर आप मंत्र मुग्ध हैं, जिस देह को आप उपभोग करना चाहते हैं, यह क्या है, एक संदेह मात्र है। यह आपका एक भ्रम है, यह आपका एक संदेह है, यह आपका एक भ्रम है। अर्थात जिस मेरे आप सुंदर यौवन का, जिस मेरे आप सुंदर शरीर का, जिस मेरे आप सुंदर शरीर का यौवन का आप उपभोग करना चाहते हैं, आय राजन मैं क्या बोलूं क्या कहूं। यह तो एक संदेह मात्र है, यह सिर्फ आपका भ्रम है। दूसरी लाइन दोस्तों, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र। अरे मैं मन के अंदर तेज चलने वाली वायु हूँ। इस मन के अंदर जो कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन और चेतन मन, दो मन होते हैं दोस्तों। एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। एक होता है चेतन और दूसरा होता है अवचेतन। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र। अरे मैं मन के अंदर चलने वाली तेज वायु हूँ, व्यग्र रूपी वायु हूँ, व्याकुल चंचल। और मैं व्याकुल होकर के, चंचल होकर के उस मन के अंदर मैं भ्रमण कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ। अय राजा, जिस अय राजन मैं क्या बोलूं, जिस जो यह देह भाव, जिस आप इस शरीर रूपी देह को देख रहे हैं, यह सिर्फ आपका भ्रम है, यह सिर्फ आपका संदेह है। क्योंकि मैं मनोदेश की वायु व्यग्र, मैं मन के अंदर, मैं शरीर के अंदर चलने वाली वायु के समान हूँ। मेरा जो तुम बाह्य आकार देख रहे हो, इसमें तुम्हारा कुछ तुमको उसमें लेने वाला नहीं है। यानी तीसरी लाइन में चलते हैं, अवचेतन प्राण। यही है अवचेतन। अवचेतन का मतलब है जिसके अंदर चेतना ना हो। जैसे जो नशा कर लेता है, जो शराब पी लेता है, उसका मन अवचेतन अवस्था में चला जाता है, वो चेतना में नहीं रहता है। तो अवचेतन प्राण की प्रभा चेतना के जल में। अर्थात जो इस संसार में, इस मृत्यु लोक में जितने भी जीव जंतु अवचेतन अवस्था में है, मैं उनके अंदर चेतना की प्रभा, चेतना का प्रकाश लाने का कार्य करती हूँ। ध्यान देना मेरे दोस्तों, बहुत डीपली यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। अवचेतन प्राण की प्रभा, अर्थात इस मृत्यु लोक में जितने भी जीव हैं, जिनके अंदर अवचेतना है, अर्थात जैसे इस समय राजा पुरुरवा है, वो अवचेतन अवस्था में है, उनको चेतना नहीं है, ठीक है। तो मैं उस अवचेतन व्यक्ति के मन में, उस अवचेतन जीव के मन में चेतना रूपी जल को लाने का कार्य करती हूँ। अर्थात चेतना रूपी या चेतना रूपी जल के प्रकाश का उस अवचेतन प्राण में मैं डालने का कार्य करती हूँ। मैं यह देह भाव, इस जिस देह भाव को आप देख करके हमारे ऊपर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, हमारे ऊपर मोहित हो रहे हैं, यह सिर्फ आपका संदेह है, यह सिर्फ आपका भ्रम है। अय राजन मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं, मैं आपसे क्या बताऊं। अवचेतन प्राण की प्रभा, अर्थात इस त्रिलोक में जितने भी अवचेतन प्राणी हैं, मैं उन सब के अंदर चेतना रूपी प्रकाश, चेतना रूपी प्रकाश बिखेरने का कार्य करते हूँ। मैं रूप रंग रसगंध पूर्ण साकार कमल। न तो मेरा कोई रूप है, न तो मेरा कोई रंग है, न तो मेरा कोई रस है, न मेरे अंदर कोई गंध है। मैं क्या हूँ, एक कमलिनी के समान, एक कमल के पुष्प के समान सुंदर है,
सिर्फ दिखाई पड़ने वाली वस्तु हूँ। धन हो दिनकर जी। मैं नहीं सिंधु की सुता, सुता माने होता है पुत्री, सुता माने होता है पुत्री, नोट करना, सुता माने पुत्री होता है, कन्या माने भी पुत्री होता है, कन्या माने भी पुत्री होता है, ठीक है, ये दोनों पर्यायवाची है। मैं नहीं सिंधु, सिंधु माने समुद्र, मैं तो समुद्र की पुत्री भी नहीं हूँ, समुद्र की, मैं तो समुद्र की लक्ष्मी भी नहीं हूँ, मैं तो समुद्र की पुत्री भी नहीं हूँ। तला तल अतल वितल पाताल छोड़, तलातल इस जो मृत्युलोक के नीचे जो नीचे का धरातल है, थोड़ा सा दोस्तों इसको ऊपर करते हैं, फिर आपको हम और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे, अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो इस प्रकार से आपको पढ़ा दूंगा, आपको कोई पीडीएफ गाइड क्वेश्चन नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं तो समुद्र की पुत्री लक्ष्मी भी नहीं हूँ, फिर हूँ मैं क्या? अरे तला तल अतल वितल पाताल छोड़, मैं इस तला पर इस नीचे से आई हुई अतल वितल अर्थात पाताल मार्ग को छोड़ करके मैं नीले समुद्र को छोड़ करके, इस नीले समुद्र को छोड़ करके, नीले आसमान को छोड़ करके, हेनांशिक में प्रदीप अर्थात जहाँ पर समुद्र की लहरें ज्यादा ऐसे हिलोरे लेती हैं, वहां पर जब पानी ऐसे ऐसे घूमता है एक फेना बन जाता है, अर्थात रेशमी रूपी फेने के समान, रेशमी रूपी, यहाँ पर नोट करना प्यारे, रेशमी रूपी है, रेशमी रूपी, रेशी रेशमी रूपी फेन के समान, फेन के फेन के समान, फेन के समान, रेशमी रूपी फेन के समान मैं इस नीले समुद्र को छोड़ करके आई हुई हूँ। दोस्तों थोड़ा सा हम तो इस्तेमाल करते हैं और चलते हैं। नाचती उर्मियों के सिर पर, उर्मियों माने होता है दोस्तों मोती, नोट करना, उर्मियों माने होता है मोती, ठीक है, उर्मी, नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली, अर्थात मैं महातल से या मैं नीचे से नहीं निकली हूँ, मैं तो सिर्फ क्या होता है, मैं मैं जीवों के सिर पर मोतियों की भांति नाचती रहती हूँ, मैं व्यक्ति के सिर पर, मैं व्यक्ति के गले में मोतियों की भांति नाचती रहती हूँ, मैं नहीं महातल से निकली, मैं महातल से निकली हुई नहीं हूँ, मैं नहीं गगन की लता, और मैं जो आप सोच रहे हैं कि मैं आसमान की लता हूँ, क्या हूँ? मैं नहीं गगन की लता, मैं आसमान की, मैं अंबर की, मैं आकाश की लता भी नहीं हूँ, फिर क्या है? तारकों में पुलकित फूलती हुई, अर्थात तारकों रूपी जो छोटे छोटे तारे इस आसमान में पुलकित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, मैं वह भी नहीं हूँ, मैं तारकों में पुलकित फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला, और मैं, व्योम माने होता है आकाश, मैं आकाश रूपी कोई बाला भी नहीं हूँ, मैं आकाश रूपी कोई बाला माने होता है, बाला माने होता है ये बाला कुल मिलाकर के स्त्री के लिए ही प्रयोग किया गया है, ठीक है, स्त्री के लिए ही प्रयोग किया है बाला, मैं नहीं व्योमपुर की बाला, अर्थात मैं उस आसमान की बाला रूपी सुंदरी भी नहीं हूँ। विधु की तनया, विधु माने होता है चंद्रमा, विधु माने होता है चंद्रमा, नोट करना दोस्तों, और तनया माने होता है पुत्री, अभी इसके पहले मैंने लिखा था, तनया माने होता है पुत्री, ठीक है, विधु की तनया अर्थात मैं चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ चंद्रमा के संग आई हुई हूँ, विधु की तनया अर्थात मैं चंद्रमा की पुत्री नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ क्या हूँ, चंद्रमा के संग आई हूँ। पूर्णिमा सिंध की परमोज्वल आभा तरंग, और जिस प्रकार से चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि में अपने पूरे प्रकाश को बिखेरता है, अपने पूरे प्रकाश को प्रकाशमान करता है, पूर्णिमा की रात में जो चंद्रमा का प्रकाश होता है पूरी तरह से दिखाई पड़ता है, बाकी अमावस्या को आधा होता है, बीच में और कम होता है, लेकिन पूर्णिमा की रात्रि में पूर्णिमा सिंध की परमोज्वल आभा तरंग, अर्थात जिस प्रकार से चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि में अपनी आभा को, अपनी सुंदर प्रकाश को चारों तरफ प्रकाशमान करता है, मैं उसी रूप में यहाँ पर आई हुई हूँ, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, मैं किरण रूपी तारों पर झूलती हुई मैं भू जमीन पर उतर करके आई हूँ, अर्थात जो आप क्या सोच रहे हैं कि मैं नहीं किरण के तारों पर, मैं किरण रूपी तारों से उतर करके पृथ्वी पर नहीं आई हुई हूँ, ठीक है। आगे करते हैं थोड़ा सा दोस्तों, इसको हम इंस्टॉल करते हैं और ऊपर ले चलते हैं। आगे क्या कहते हैं हमारे दिनकर, दिनकर जी हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, आप दोस्तों बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा,
मैं एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्ट, ना तो मेरा कोई नाम है, ना तो मेरा कोई गोत्र है, मैं उससे क्या हूँ, रहित हूँ। अर्थात मेरा तो ना कोई नाम है, गोत्र होता है भाई, जैसे मिश्रा है कोई, जैसे हम मिश्रा है तो हमारा कश्यप गोत्र है, जो पांडे गोत्र का सांडिल्य गोत्र होता है, कानकुब्ज है उनका कानकुब्ज गोत्र होता है, जैसे यदुवंशी है उनमें भी गोत्र होता है, जो ग्वाल होते हैं, जो गमेल होते हैं, ऐसे गोत्र होता है। तो मैं नाम गोत्र से रहित कुछ, न तो मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई गोत्र है, मैं उससे क्या हूँ, रहित, फूल के समान हूँ, रहित अर्थात नाम और गोत्र से रहित उसके समान हूँ। और अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, और इस आसमान में उड़ती हुई बिल्कुल स्वच्छंद आनंद से मैं, शिखा माने होता है चोटी, शिखा माने होता है चोटी, ठीक है। मैं बिल्कुल इस आसमान में उड़ती हुई मुक्त आनंद के साथ विहार करती हुई, अपनी चोटी को धारण करती हुई, मैं नाम और गोत्र से रहित पुष्प के समान इस आसमान में उड़ रही हूँ। कैसे उड़ रही हूँ, मुक्त आनंद को प्राप्त करने के लिए, है मुक्त आनंद को प्राप्त करने। इतिवृत्त ही, इतिवृत्त माने होता है इतिहास, और मेरा कोई इतिहास भी नहीं है। इतिवृत्त माने होता है इतिहास, इतिहास का मतलब होता है प्राचीन, अर्थात मेरा कोई इतिहास भी नहीं है। सौंदर्य चेतना की तरंग, अर्थात मेरे अंदर क्या है, सिर्फ सुंदरता है और चेतना है, उसी तरंग को मैं यहाँ पर बिखेर रही हूँ। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, किन्नर जो होते हैं, जो नपुंसक होते हैं, जो किन्नर कहा गया है। मैं गंधर्व भी नहीं हूँ, अर्थात मैं सुर भी नहीं हूँ, देवता भी नहीं हूँ, मनुष्य भी नहीं हूँ, किन्नर भी नहीं हूँ, गंधर्व भी नहीं हूँ, तो मैं हूँ क्या, अरे प्रिय, मैं केवल अप्सरा, मैं क्या हूँ, स्वर्ग की अप्सरा हूँ। कह रही हैं कि ऐ नाथ, है ऐ राजन, है स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा, ठीक है। कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है दिनकर जी ने दोस्तों। प्रिय, प्रिय ऐ राजन, मैं केवल अप्सरा, मैं सिर्फ स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ। और क्या हूँ, विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्र भूत, अर्थात इस विश्व में जो नर हैं, विश्व नर, नर माने मनुष्य, इस मृत्यु लोक में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनकी अतृप्त इच्छा को, उनकी अतृप्त इच्छा को मैं पूर्ण करने के लिए इस समुद्र मार्ग से आई हुई हूँ। अर्थात जिनकी इच्छाएं तृप्त नहीं हो पा रही हैं, जिनकी इच्छाएं अतृप्त हैं, अर्थात मैं विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्रभूत, मैं उनकी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए समुद्र मार्ग से आई हुई हूँ। धन हो दिनकर जी, कितना सुंदर वर्णन किया है। थोड़ा सा इसको हम दोस्तों आगे करते हैं और फिर यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं। फिर होता क्या है, जन जन के मन की मधुर वही, वही माने होता है अग्नि, वही माने होता है अग्नि, नोट कर लीजिएगा, वही वही वही, वही माने होता है अग्नि। जन जन के मन की मधुर वही, प्रत्येक हृदय की उजियाली, अर्थात जन जन में एक एक व्यक्ति के मन की मैं बिल्कुल मधुर अग्नि के समान हूँ, और प्रत्येक हृदय में मैं प्रकाश, प्रकाश फैलाती हूँ, अर्थात प्रकाश को फैलाती हूँ, ज्ञान को करती हूँ, को फैलाने का मैं, बिखेरने का कार्य करती हूँ। अर्थात जन जन के मन की, जन जन के मन में, लोगों के मन की मैं मधुर अग्नि के समान, और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मैं प्रकाश को बिखेरने का कार्य करती हूँ। नारी की मैं कल्पना चरम, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली मैं, नारी रूपी कल्पना, और मैं मनुष्य के मन में बसने वाली एक नारी की कल्पना मात्र हूँ। जो मनुष्य, जो पुरुष अपने मन में सुंदर स्त्री के रूप को, सौंदर्य को अंदर बैठाने का कार्य करता है, अंदर धारण करने का कार्य करता है, वही यहाँ पर उर्वशी कह रही है कि नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में, अर्थात मनुष्य के मन में बसने वाली मैं सिर्फ एक नारी का तो रूप हूँ, लेकिन कल्पना मात्र हूँ। मैं, मेरी देह का, मेरे शरीर का वह पुरुष उसका उपभोग किसी भी कीमत पर कर नहीं पाएगा। वही यहाँ पर लिखा है देवचंद जी ने कि नारी की मैं कल्पना चरम, ठीक है, नारी की जो मैं कल्पना, अर्थात नर के मन में, प्रत्येक पुरुष के मन में क्या हूँ मैं, बसने वाली तो हूँ, लेकिन सिर्फ क्या हूँ,
कल्पना मात्र हूँ, उस कल्पना का मैं चरम मात्र हूँ। मैं वह मेरी देह का, मेरी यौवन का वह उपभोग नहीं कर सकता है। विषधर के हड़पन पर अमृत वर्त, जो सर्प होता है ना दोस्तों, देखो उसके ऊपर ऐसे त्रिशूल बना होता है, ठीक है। जो विषधर नाग होते हैं, ऐसे यू के आकार का ऐसे बना रहता है, ठीक है, यू के आकार का, वही यहाँ पर लिखा है, ऐसे यू के आकार का बना रहता है, ठीक है। जो सर्प होते हैं, जो सर्प होते हैं, सर्प, जो सर्प होते हैं, विषधर के फण पर अमृत वर्ती, वही मैं उस, जैसे सर्प जहरीला होता है ना, तो उस सर्प के फण पर, उस सर्प के फण के समान मैं उस बिल्कुल क्या हूँ, अमृत वर्ती हूँ। उस विषधर रूपी फण पर, जिस प्रकार से विषधर फण के ऊपर वह अमृत वृत्ति बनी रहती है, मैं ठीक उसी के समान हूँ। और उद्धत अदम, उद्धत माने होता है, उद्धत माने होता है, उद्धत माने होता है आश्चर्यचकित, अदम माने होता है अदम बराबर, अर्थात मेरे अंदर क्या है, अपार बल है, अपार बल और साहस है। रूपांकुश क्षीण मृणाल तार, मृणाल तार माने होता है जो कमल होता है, कमल की जो पंखुड़ी होती है, नीचे वाली पंखुड़ी होती है जो जल में डूबी रहती है, उसी को कहा गया है मृणाल तार। रूपांकुश क्षीण, अर्थात मैं, जो मेरा रूप है पूरी तरह से क्षीण हो चुका है, लेकिन मैं मृणाल तार के समान मैं हूँ। मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, अर्थात मेरे सामने, ठीक है, मेरे सम्मुख, मेरे सामने नत हो रहते गजराज मत, अर्थात जो हाथियों के राजा गजराज हैं वह भी मेरे सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। अर्थात मैं ऐसी अप्सरा रूपी नारी हूँ कि मेरे सामने जो हाथियों के राजा गजराज हैं वह भी नतमस्तक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ जाते हैं, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, जो हाथियों के राजा गजराज हैं वह भी मेरे सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। और क्या है, केसरी, केसरी माने होता है शेर, केसरी माने होता है शेर, सरह माने होता है 8 पैरों वाला, आठ, 8 पैरों वाला, 8 पैरों वाला कोई जीव, ठीक है, 8 पैरों वाला जीव। शार्दूल माने होता है चीता, ठीक है, शार्दूल माने होता है चीता, ठीक है। हिंस भाव, यहाँ पर लिखा है केसरी सरभ शार्दूल भूल निज हिंस भाव। अरे जो हिंसक जीव हैं, ये सब हिंसक जीव है, सब हिंसा करते हैं भाई, शिकार को देखा तुरंत टूट पड़ते हैं। ये जो हिंसक जीव हैं, जो केसरी है, सरभ है, शार्दूल है, और एक भूल निज हिंस भाव, यह सभी अपने हिंसा भाव को मेरे रूप के सामने, मेरे सौंदर्य के सामने, मेरे इस रूप और सौंदर्य के सामने क्या है, अपने हिंसा भाव को भूल गए हैं। और बता रही हैं, उर्वशी बता रही हैं कि ऐ राजन, जो एक केसरी है, जो शेर है, जो 8 पैरों वाला जीव है, जो एक चीता है, यह सभी क्या है, अपने हिंसक भाव को, अपने हिंसक रूप को, अपने हिंसा की ताकत को भूल करके है, वो क्या है, बिल्कुल कैसे हो गए हैं, गृह मृग समान। घर में, जिसको घर में जो, अर्थात घर में पाले हुए हिरण के समान, गृह मृग समान निर्भीक अहिंस बनकर जीते, अर्थात यह सब जितने भी हिंसक जीव हैं, यह गृह मृग के समान, किसी मृग को घर में पाल लिया जाए, घर में उसका पालन पोषण किया जाए, तो वह अहिंसक हो जाता है। क्या हो जाता है, अहिंसक, अर्थात फिर हिंसा नहीं करता। ठीक इतने सारे जीव, जो हमारे केसरी हैं, जो शेर है, जो 8 पैरों वाला जीव है, जो चीता है, यह सभी क्या है, हिंसा के भाव को भूल करके क्या बन गए हैं, अहिंसक बन गए हैं। है राजन, इसको आप ध्यान करिए, ठीक है। मेरी भ्रू निस, मेरी भ्रू स्मित को देख, भ्रू माने होता है भवें, ये जो दिखाई पड़े दोस्तों ना, ये वाली, ये भवें होता है, भ्रू माने होता है भवें। मेरी भ्रू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर, अर्थात मेरी भौं को देख करके, मेरी आंखों को देख करके सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विस्मित, विस्मित माने होता है आश्चर्यचकित, विस्मित माने होता है आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और भाव विभोर हो जाते हैं। सूरमा निमिष खोले अवाक, सूरमा एक प्रकार का पदार्थ है जो आंखों के ऊपर ऐसे ऐसे लगा, इसको लोग हिंदी में सुरमा सुरमा बोलते हैं। जैसे वो नाच वाच नहीं होती, जो नौटंकी नृत्य होता है, तो वहाँ जो जोकर होता है ना,
यहाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे अपना फूल लगाया जाता है, उसी का नाम है सूरमा। सूरमा निमित खोले अवाक रह जाते, अर्थात जिस प्रकार से चेहरे पर लगा हुआ सूरमा सुंदर और अनोखा लगता है, फिर क्या होता है, सफल हो जाता। स्वमेव सिंजिनी कसा, सिंजिनी माने होता है, सिंजिनी माने होता है धनुष की डोरी, सिंजिनी माने होता है धनुष की डोरी, धनुष की डोरी। जिस प्रकार से धनुष की डोरी को, जिस प्रकार से धनुष की डोरी को खींचा जाता है, कसाव किया जाता है, सफल हो जाता स्वमेव सिंजिनी का कसाव। ऐसे ही धनुष को जब रख दिया जाता है, उस सिंजिनी का कसाव, उस सिंजिनी का जो कसाव है वो कम हो जाता है। फिर होता क्या, सशस्त्र करों से धनुष बाण गिर जाते, और जो जो शस्त्रों से युक्त है वह मेरे रूप के सामने, वह मेरे सौंदर्य के सामने, मेरी सुंदरता के सामने क्या होता है, सशस्त्र करों से, करो माने हाथ, सशस्त्र करों से, करो माने होता है हाथ, सशस्त्रों जो शस्त्र से युक्त है, जो जो शस्त्र से युक्त है, जो शस्त्र से युक्त, अर्थात जो शस्त्र से युक्त है उनके हाथों से धनुष और बाण गिर जाते हैं, क्योंकि ऐ राजन जो शस्त्रों से युक्त हैं उनके हाथों से धनुष और बाण गिर जाते हैं, और जो मेरी भू, अर्थात मेरी इस भू भंगिमा को देख करके, मेरी भाव को देख करके, मेरी आंखों को देख करके क्या होता है, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, आप विभोर हो जाते हैं। जिस प्रकार से सूरमा जब आंखों पे लगा दिया जाता है तो बिल्कुल उसी प्रकार से आवाज हो जाते हैं, और जो धनुष की जो सिंदरी है, जो धनुष की जो डोरी है, जिस प्रकार से उसका कसाव कम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो सशस्त्र करों से, जो शस्त्रों से युक्त अपने हाथों में धनुष और बाण को, या फिर जो शस्त्र को धारण किए हुए हैं, वह बिल्कुल मेरे रूप को देख करके, मेरे सौंदर्य को देख करके उनके धनुष और बाण, उनका जो अस्त्र और शस्त्र है वह नीचे गिर जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह जो है एक्सप्लेन पूरा होता है। अब हम चलते हैं, यहाँ एक और बचा है, एक क्या है हो सकता है, हाँ एक ही है, दो है, ठीक है, एक ही बचा है और एक ही बचा है, ठीक है। बस दोस्तों थोड़ा सा हम एक सेकंड के लिए, एक सिर्फ थोड़ा सा पानी पी ले, बस एक गिलास, प्यास लग गई है। हाँ चलो जाए दूध से तो चलो धरे, हाँ फिर आओ सवेरे, हाँ सवेरे आओ, पेट्रोल नहीं खाया है तो नहीं बैठे रहेगा, जा फिर आओ। और नेक्स्ट पर आते हैं। कामना बहकी शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, कामना माने होता है इच्छा, वही माने होता है अग्नि, अर्थात जो अग्नि के समान इच्छा, जो शिखा का मतलब होता है चोटी, जो मैं शिखाओं से अवरुद्ध हूँ, जो मैं अपनी मुक्त शिखा से अवरुद्ध होते हुए भी मैं अग्नि की कामना में पूरी तरह से जल रही हूँ, तप रही हूँ, अर्थात मुक्त शिखा से मैं अवरुद्ध होकर के जो इच्छा है वह पूरी तरह से मैं अग्नि के समान में जल रही हूँ। मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, दुर्निवार माने होता है दोस्तों, दुर्निवार माने होता है, एक बार थोड़ा सा हम देख लें दुर्निवार, हाँ दुर्निवार माने होता है जिसे रोकना कठिन हो, ठीक है, जिसे, जिसे रोकना
जिसे रोकना कठिन हो, इसे क्या कहते हैं? दुर्निवार। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? दुर्निवार। मैं अप्रतिहतमय दुर्निवार, अर्थात जिसको रोकना कठिन हो। मैं अप्रतिहत, अप्रतिहत मैं बिल्कुल पूरी तरह से अप्रतिहत। अप्रतिहत माने होता है बिना रुके, सॉरी, अप्रतिहत माने होता है बिना बिना रुके। ठीक है, ये है हमारा बिना रुके। मैं अप्रतिहत मैं दुर्निवार, अर्थात बिना रुके हुए में, अर्थात जिसे रोकना बिल्कुल कठिन हो। ध्यान दीजिएगा, अप्रतिहत अर्थात बिना रुके, और जिसे रोकना पूरी तरह से कठिन हो। मैं सदा घूमती फिरती हूँ, मैं इस वायुमंडल पर, मैं इस आकाश मंडल में सदा चारों तरफ घूमती फिरती रहती हूँ। फिर क्या होता है? पवनांदोलित वारिद तरंग पर समासी, पवन के समान आंदोलित करने। पवन माने होता है, पवन माने होता है हवा। पवनांदोलित वारिद, वारिद माने होता है पानी। इस प्रकार से जब हवा चलती है तो पानी बरसता है। मैं पवनांदोलित वारिद तरंग पर समासी, बिल्कुल मैं उस तरंगों के समान उस पर आसीन रहती हूँ। और निहार आवरण में अंबर के आर पार, निहार माने होता है ओस की बूंदे, निहार माने होता है ओस, ओस की बूंद, ओस की बूंद। निहार आवरण में अंबर के आर पार, मैं ओस की बूंद के समान इस आकाश में इधर से उधर, इधर से उधर आर पार में घूम रही हूँ, खेल रही हूँ। उड़ते मेघों को दौड़ बाहों में भरती, और उड़ते हुए मेघों को, उड़ते हुए बादलों को मैं दौड़ दौड़ करके अपनी भुजाओं में अपार आकर्षित को आलिंगन करने का मैं प्रयास करती हूँ। स्वप्नों की प्रतिमाओं का और स्वप्न की प्रतिभाओं का आलिंगन करने का मतलब होता है गले लगा लेना, एक दूसरे के गले मिलना, उसी का नाम है आलिंगन। आलिंगन का मतलब होता है गले लगना, गले लगना। ठीक है, विस्तीर्ण, विस्तीर्ण माने बहुत बड़ा, विस्तीर्ण, विस्तीर्ण सिंधु माने समुद्र के बीच सुन एकांत द्वीप, यह मेरा अर्थात क्या जो मेरा हृदय है, पुर माने हृदय, पुर माने हृदय, क्या जो मेरा हृदय है बिल्कुल इस विशाल समुद्र के समान इस आसमान में, शून्य माने आसमान, बिल्कुल एकांत द्वीप की तरह बना हुआ है। ठीक है, एकांत द्वीप की तरह बना हुआ है। फिर क्या होता है? देवालय में देवता नहीं, देवालय देव धन आलय, दीर्घ संधि, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। नोट करना क्या है? दीर्घ संधि। देवालय में देवता नहीं, केवल मैं हूँ। अरे जिस देवघरों में आप जाते हो वहां देवता नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। मैं तो क्या हूँ? मैं मनोवेग रूपी वायु हूँ। देवालय में देवता नहीं, वहां केवल मैं हूँ। मैं का मतलब वायु, मैं का मतलब अहंकार, मेरी प्रतिमा को घेरे उठ रही अगुर गंध। अगुर माने होता है अगरबत्ती। क्या होता है? अगुर माने होता है अगरबत्ती, जिसको हम कहते हैं अगरबत्ती। ठीक है, क्या है? अगरबत्ती। अगुर माने होता है अगरबत्ती है। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुर गंध, अर्थात मेरी जो प्रतिमा है, जो जो मेरी प्रतिमा है, जो देवालयों में देवी देवताओं की प्रतिमा है, उसको चारों तरफ इस तरह से अगरबत्ती की सुगंध की गंध आती रहती है। बजरहा अर्चना में मेरी, मेरा अनुकूल, घुंघरू माने होता है घुंघरू, अर्थात उस अर्चना में, उस पूजा रूपी स्थान पर, उस देवालय में वायु रूपी वेग के समान जो मेरा नूपुर है, जो मेरा नूपुर है, जो मेरा वह क्या है? बज रहा है। भू नभ का सब संगीत नाद मेरे, नाद माने होता है आवाज, नाद माने होता है आवाज। ठीक है, आवाज, नाद माने होता है आवाज। भू, भू और पृथ्वी अर्थात भू और आसमान, भू माने पृथ्वी, नभ माने आकाश, अर्थात पृथ्वी और आसमान का जो संगीत है, उसका नाद, उसकी आवाज मेरे निश्चिम प्रलय का, प्रलय माने होता है प्रेम, प्रलय, प्रलय माने होता है प्रेम, अर्थात प्रेम रूपी, प्रेम का यह क्या है? प्रणय है। और सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है, अर्थात इसमें क्या है? चारों तरफ मेरा त्रैलोक में विजय ही विजय है, अर्थात
इस प्रकार जो उर्वशी है वह इस पृथ्वी के कण कण में अपने को समाया हुआ बताया है। दोस्तों सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का अर्थात पृथ्वी लोक के इस कण कण में उर्वशी क्या है, वह विद्यमान है, वह विराजमान है। ठीक है, अगला हमारा अब चलेगा अभिनव गुप्त अभिनव मनुष्य। हमारा अगला है, अगला हम देखेंगे अभिनव मनुष्य। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, तो फिर आते हैं अभिनव मनुष्य पर। यहाँ है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार है। क्या है पाठ, पाठ हमारा है अभिनव मनुष्य है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लेकर अमृत की वर्षा की हुई है। बहुत बरसी धरित्री, धरित्री माने धरती, अमृत की धार अर्थात इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक में बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं, महापुरुष हैं। उन सभी ने बार बार जन्म लेकर के क्या किया है, इस पृथ्वी को सुख की अनुभूति प्रदान की है। बहुत बरसी अर्थात इस पृथ्वी पर क्या है, अमृत की धारा जो है बहुत ज्यादा बरस चुकी है, बहुत ज्यादा अभिभूत हो गई है। अर्थात जन्म लेकर के उपदेशों की क्या है उपदेशों की वर्षा की है। अर्थात इस पृथ्वी पर इस धरती पर बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े लेखकों ने, बड़े बड़े कवियों ने है अपनी लेखनी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा अमृत रूपी वर्षा की है। पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। सुशीतल सुमाने सुंदर, लेकिन अब तक यह संसार क्या है, वह शीतल नहीं हो सका है। क्यों नहीं हो सका है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर छल भरा है, कपट भरा है, दुर्गुण भरा है, बुराइयां भरी हैं, तमाम सारी चीजें भरी पड़ी हैं। इस प्रकार से अमृत रूपी धार की बरसात होने से भी जो व्यक्ति है वह बिल्कुल सुशीतल नहीं हो सका है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, उद्दाम माने होता है साहस, उद्दाम माने होता है साहस, अर्थात भोग और विलास में व्यक्ति आज भी डूबा हुआ है। भोग लिप्सा अर्थात और भोग और विलास में आज भी व्यक्ति अपने साहस को लहरा रहा है, अपने रूप को, अपने सौंदर्य को लहरा रहा है। और क्या है, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और इस व्यक्ति की, इस मनुष्य की, नरमाने व्यक्ति की, इस मनुष्य की जो असहाय लीला है, जो असहाय भावना है, निष्काम के द्वारा वह बिल्कुल क्या हो रही है, बह रही है। इसके बाद क्या होता है, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान है, चाहे वह भीष्म हो, जो महाभारत के भीष्म हो, अथवा जो युधिष्ठिर हो, जो पांडव पुत्र है, ठीक है, और भीष्म, तो चाहे वह भीष्म हो, चाहे वह धर्मराज युधिष्ठिर हो, चाहे वह भगवान हो, चाहे वह बुद्ध हो, और चाहे वह सम्राट अशोक हो, या फिर महात्मा गांधी हो, या फिर ईस अर्थात वही ईसा मसीह, यीशु कहा गया ईसा मसीह को, अर्थात सभी महान है। सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, सिर झुकाता हूँ, मात्रवाचक ही नहीं मात्र अपने वचन से ही नहीं, वाचक माने वचन से, मात्र वाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, सिर्फ वचन से ही नहीं, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार सम्मान करता हूँ। धन्य हो दिनकर जी। ठीक है, अगला हमारा जो अभिनव मनुष्य है, अगला अभिनव मनुष्य के बारे में क्या कहते हैं हमारे दिनकर जी, दग्ध कर परकोशम, दग्ध कर परकोशम भी भोगता दुखदा, अर्थात बहुत सारे अपार कष्ट से, दुख से स्वयं को भी कष्ट झेलना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह, लेकिन फिर भी मनुष्य इतना कष्ट सह रहा है, दुख भोग रहा है, इस भोग विलास में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी मानो अपने वही पुराने ढर्रे पर चलता हुआ चला जा रहा है, अर्थात अपने आप में परिवर्तन नहीं ला रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया कैसी है, विचित्र है, नई है। अब तो नई नई चीजों का
नई नई चीजों का प्रादुर्भाव हो गया है। अब 6G 8G आ गया है, 5G की तो बात ही छोड़ो। वही तो है आज की दुनिया। आज की दुनिया कैसी है? परिवर्तनशील दुनिया है, विचित्र नवीन और अपने आप में विचित्र है, नवीन है, विचित्र भी क्या उपसर्ग है? प्रकृति पर सर्वत्र हो विजयी पुरुष आसीन। और इस प्रकृति पर चारों तरफ पुरुष क्या है? आसीन है, अर्थात उनके विजय का उनका शंखनाद हो रहा है। हाय बंधे नर के करों में, कर माने हाथ, लेकिन फिर भी मनुष्य के हाथ बंधे हुए हैं। हाय बंधे नर के करों में वारी, जैसे पानी को बांध के अंदर बांध दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से तो मनुष्य के हाथ है बिल्कुल बंधे हुए हैं, और वह विद्युत भाप की तरह जल रहा है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और एक हुक्म देने पर, एक आदेश देने पर क्या है? उसका जो उस हवा का ताप है वो चढ़ता उतरता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, और कहीं भी कोई व्यवधान नहीं है। लांग सकता नर सरित गिर, अरे लांग सकता, क्या जो मनुष्य है, क्या जो मानव है, लांग सकता है, किसको लांग सकता है? सरिता को, पहाड़ को, समुद्र को, एक सम्मान के साथ यह व्यक्ति इन सारी चीजों को, सरिता को, गिर को, समुद्र को एक अपने कदम से लांग सकता है। आगे हम चलते हैं, यहाँ तक आते हैं दोस्तों, शीश, यहाँ तक आते हैं, शीश पर आदेश कर अवधार, शीश सिर, आदेश जारी में कर माने हाथ, अवधार धारण करना, जिस प्रकार से शीश पर आदेश को धारण करते हुए प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, जिस प्रकार से जो प्रकृति के सारे तत्व हैं इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर मनुष्य, अर्थात मनुष्य के सारे कार्य हो रहे हैं। मानते हैं हुक्म मानो काम वरुणेश, और जो वरुणेश जी हैं, जो वरुण भगवान है, वह भी मानव का हुक्म, मानव का आदेश मान रहे हैं। और करता शब्द गुण अंबर वाहन संदेश, और चारों तरफ से क्या है? इस आकाश में शब्द का गुंजायमान हो रहा है। नव्य नर की, नव्य नर की मुष्टि में विकराल, और इस मनुष्य की नवीनता में अपार विकराल है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल यह मनुष्य, और प्रत्येक क्षण यह मनुष्य प्रत्येक क्षण दिक्कत में ही सिमटता हुआ चला जा रहा है। जिसका गगन में जा रहा है यान, अरे जिसके आसमान में, चंद्रलोक में जो चंद्रयान वहां जाके बैठा दिया गया है, ये सब प्रकृति की, ये सब विज्ञान की ही तो देन है दोस्तों। है जिसका गगन में जा रहा यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, जिसके हाथों को देख करके परमाणु भी कांपता है। पता नहीं कब मेरा विस्फोट कर दिया जाए। आज वह मानव धन्य है, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, अरे वह परमाणु जो इतना शक्तिशाली होता है, उसके अंदर इतना विस्फोटक तत्व होता है, लेकिन उस हाथ को वह परमाणु भी डरता है कि पता नहीं कब मुझको बना के रखा गया है, कब हमको दाग दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से भैया इस धरती पर इस मनुष्य की लीला, ठीक है, उसी लीला का आज हम आपको अपने टूटे हुए शब्दों में बयां कर रहे हैं। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, अरे अपने हृदय के संसार को, अपने आत्मा को खोल करके, खोल कर अपना हृदय गिर, आज समुद्र अपनी पृथ्वी और आकाश को बिल्कुल खोल करके, अपने हृदय, अपने विशाल हृदय के सागर को खोल करके क्या है सुना जिसको चुके गुहातन इतिहास, अपने गुहातन इतिहास को सुना रहा है। खुल गए पर्दे रहा, और वह सारे पर्दे खुल गए। अब क्या यहाँ आगे? अब यहाँ कोई आगे का मतलब जो जीता ना जा सके, आगे जो जीता, जो जीता ना जा सके उसी को कहते हैं अज्ञे। ठीक है, अर्थात जो जीता ना, अर्थात जो जिसके अंदर ज्ञान न हो, जो उसको जीता ना जा सके। किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जे, अर्थात इस मनुष्य को निश्चित ही कुछ न कुछ दुर्जे पथ चाहिए। थोड़ा सा एक गिलास तो पानी पी लेते हैं, प्यास आज बहुत लग रही है।
खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, किंतु नर को चाहिए विघ्न कुछ दुर्जे, अर्थात इस मनुष्य को में कुछ विघ्न और बाधा तो चाहिए ही, जो कि दुर्जे जो अपने जीता नहीं है, सोचने को और करने को नया संघर्ष। अब सोचने को और करने को कोई भी नया संघर्ष नहीं बचा है। नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, अर्थात इस नए 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 क्षेत्र को पाने के लिए मनुष्य क्या है, अपने नए नए कर्तव्यों को कर रहा है। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, लेकिन इस पृथ्वी पर क्या है, सुपरीक्षिता है अर्थात विदिष्ट है, और क्या है, स्वाद विहीन है। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, यह पढ़ी हुई पोथी हमको कोई नया वेग नहीं दे सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक लघु एक लघु हस्ता मतलब कि यहाँ भूमि मंडल गोल, एक बिल्कुल लघु के समान है हस्ताक मंडल या भूमि मंडल क्या है, अपने आप में गोल है। और मानव ने पढ़ लिखे सब पृष्ठ जिसके खोल, जितने भी हमारे यहाँ मानव हैं सभी पृष्ठों को क्या है, खोल के जैसे पढ़ लिया है। मनुष्य ने सभी पृष्ठों को जैसे खोल करके पढ़ लिया है। ठीक है, वही यहाँ पर हमारे दिनकर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक लघु हस्ता मल के यहाँ भूमि मंडल गोल, मानव ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, मानव ने इस इतिहास पन्नों को खोल खोल करके पढ़ लिया है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशाल ने उद्दाम, किंतु यहाँ पर जो नर है, जो प्रजा है, सदा क्या है, गतिशील है, और उनके अंदर अपार साहस बना हुआ है। उद्दाम माने होता है साहस, उद्दाम माने होता है साहस या धैर्य, साहस या धैर्य। ठीक है, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, और एक भी पल विश्राम ले नहीं नहीं दिया जा सकता है। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, अर्थात जो यह परीक्षित की भूमि है, जो यह पोथी है, यह बिल्कुल प्राचीन लग रही है। सोचने को कर दे उसे अब बात कौन नवीन, और सोचने के लिए इन प्राचीन बातों को एक नयापन में लाना पड़ता है। यहाँ आते हैं यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, अरे यह जो छोटे छोटे ग्रह हैं, या जो भूमि मंडल है, या जो आकाश है, या कितना संकीर्णवादी हो गया है, अर्थात संकीर्ण विचारधाराओं में हो गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जगह विस्तृत, लेकिन इस मनुष्य को, इस नर को कुछ और नया चाहिए, और इस संसार को और विस्तार करना चाहिए। विस्तीर्ण माने बड़ा, बहुत बड़ा, विस्तीर्ण माने बहुत, विस्तीर्ण माने बहुत बड़ा, अर्थात बहुत बड़ा, इसमें क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, यह जो मानव या जो धरा है, इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, और भूमि और आकाश इसको कुछ छिपा नहीं सकते हैं। यह मनुष्य जिसकी शिखा पर उद्दाम, अरे यह मनुष्य जिसकी शिखा पर, जिसकी चोटी पर साहस है, धैर्य है, सब कुछ जीतने की क्षमता है, यही पर रामधारी सिंह दिनकर कर रहे हैं। दोस्तों बस थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश है, बाकी इसकी व्याख्या टिपिकल बिल्कुल नहीं है, ध्यान में बिल्कुल बदलाना, व्याख्या बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। कर रहे जिसको चराचर भक्त प्रणाम, अर्थात जिसको लगातार प्रणाम किया जा रहा है, यह मनुष्य, या जो पृथ्वी है, या जो धरा है, जो सृष्टि का श्रृंगार, जो धरा, जो पृथ्वी सृष्टि का श्रृंगार किए हुए हैं, जो अपने आप में सजाए हुए हैं, ज्ञान का विज्ञान, और अपने अंदर ज्ञान के विज्ञान को बताए हुए हैं, और उसके अंदर आलोक का आगार, और आलोक मतलब प्रकाश, प्रकाश का जो अंगारा फैला हुआ है, व्योम से पाताल तक, आकाश से पाताल तक सब कुछ किसे है गे, अर्थात सब कुछ इसको पता है, गे माने सब कुछ को इसको जानकारी है, सब कुछ को जानकारी है, जो इस चीज को चारों तरफ फैलाया हुआ है। पर न यह परिचित मनुष्य का, यह न उसका श्रेय, लेकिन यह परिचय मनुष्य का, इस पृथ्वी का, यह उसका कोई श्रेय नहीं है। ये सब क्या है, सब प्रभु की कृपा है, सब भगवान की कृपा है, सब परमात्मा की कृपा है। श्रेय उसका बुद्धि बल परिचय तन की दी,
पूर्ण माने हृदय, अंतस्थल। श्रेय उसका उसका श्रेय किस पर है? सिर्फ बुद्धि पर है, क्योंकि चैतन्य की जीत, चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रकार की जीत को नहीं पार पाए। श्रेय मानव की असीमित, मानव से प्रेत श्रेय है, जो मानव का लगाव है, जो मानव का प्रेम है, वह असीमित है, उसको सीमा में माना नहीं जा सकता है। और मानव का मानव से प्रेम होना चाहिए। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, क्योंकि एक नर से दूसरे, एक मनुष्य के बीच से दूसरे मनुष्य के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, जो इस व्यवधान को, जो इस परंपरा को, जिस चीज को तोड़ दे वो क्या होता है? वो विद्वान होता है, वो ज्ञानी होता है। और मानव भी वही, और वही मानव है जो बिल्कुल इस बनी हुई खाई को, इस पहाड़, इस पर्वत रूपी खाई के बीच को तोड़ने का काम करे, वही क्या होता है? विद्वान होता है। वही क्या होता है? मानव होता है। ठीक है, बस दोस्तों इतना और बचा है, बस समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान है मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। अब यहाँ पर दिनकर जी कह रहे हैं कि अय मनुष्य, अय मानव, तू सावधान हो जा। है, सावधान है मनुष्य यदि, अगर विज्ञान है तो तलवार भी है। एक तरफ विज्ञान अपना काम करता है, एक तरफ तलवार भी अपना कार्य करती है। कोई इसे दे फेंक तजकर, तजकर मने त्याग कर, तो इसे दे फेंक तजकर, मोह असमित के पास, अर्थात जिस मोह माया बंधन में तू पड़ा हुआ है तो त्याग कर दे। हो चुका है सिद्ध है तू, शिशु अभी अज्ञान, क्योंकि तू अभी क्या सिद्ध हो चुका है, क्या विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि तू अभी शिशु है, तू अभी अज्ञान है, तुम्हारे अंदर विज्ञान नहीं है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, तुझको फूल और कांटों की कोई पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, और तू हाथ में तलवार लेकर के तुम्हारे में खेलने का साहस नहीं है। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार, और उसके अंदर इतनी बड़ी धार है कि उसके तीखे जो अंग हैं वह आपको निश्चित ही काट लेंगे। धन्य हो आज दिनकर जी, इसको अपना पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करो और अन्य दोस्तों तक शेयर करो। धन्यवाद।